नमस्कार दर्शकों, मैं दीपाली आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पूजन विधि बताऊंगी। साथ ही उससे जुड़ी कुछ खास बातें भी बताने जा रही हूँ, जिसमें किस तरह के शिवलिंग की पूजा से हज़ारों गुना लाभ प्राप्त हो सकता है और पूजा का समय बताऊंगी। इसी समय पर आप हर साल पूजा करके शिव जी की कृपा पाने का सौभाग्य पा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने वेल विशर्स में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। महाशिवरात्रि की रात महासिद्धिदात्री मानी जाती है। इस समय किए गए दान, जप, शिवलिंग पूजा और स्थापना का बहुत ही महत्व होता है। शिवरात्रि को पूरा दिन व्रत करके श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और स्वस्थ दीर्घायु जीवन सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आप किसी कारण पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष काल क्या है समझने के लिए सूर्यास्त के बाद का 1 घंटा प्रदोष काल माना जाता है। जैसे कि 6 बजे का सूर्यास्त है तो 6 से 9 प्रदोष काल माना जाएगा। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में या आधी रात के समय स्नान करने के बाद पारद शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल लें एवं गंगा माँ का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें और शिव जी को गंगा जल चढ़ाएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि मिला करके पंचामृत बनाएं और पंचामृत से शिव जी को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव को चंदन लगाकर फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है। इसके बाद धूप दीप से भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव गौरी की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं। उसमें शिव गौरी जी का नाम लेते हुए एक जोड़ा लौंग का जरूर डालें और मंत्रों का जाप शुरू करें। किसी भी पूजा में जाप से पहले संकल्प जरूर करें, इसके बिना आपकी पूजा अधूरी है। कुछ मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। जाप करने के लिए भगवान शिव की प्रतिमा या उनके शिवलिंग के सामने एक आसन लगाकर बैठ जाएं और संकल्प के अनुसार जितना भी आपने मंत्र जपने का संकल्प लिया है उतनी ही माला का आप जाप करें। ये जाप संख्या 1 माला या इससे अधिक हो सकती है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उतने समय में कितना जाप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 3 मंत्र बता रही हूँ। इन तीनों में आपको जो भी ठीक लगे आप उसका जप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और मंत्र जो आपका प्रिय हो उसका भी आप जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। दूसरा है शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तीसरा है महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन पूरी रात जागरण करके भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि से जुड़ी खास बातों में शिवरात्रि की रात में आप स्फटिक या पारद शिवलिंग को अपने घर या व्यवसाय स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। इससे आपको मनवांछित लाभ प्राप्त होंगे। शास्त्रों में पारद शिवलिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पारद का भोलेनाथ से सीधा संबंध होने की वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप श्रद्धापूर्वक
पारद शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो इससे आपको अतुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गृहस्थ लोगों के लिए पारद के साथ साथ स्फटिक शिवलिंग की पूजा और स्थापना भी बहुत अच्छी मानी जाती है। स्फटिक शिवलिंग की पूजा, अभिषेक और दर्शन करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहता है। यदि आप अपने कठिन लक्ष्य की सिद्धि चाहते हैं, अपने बिगड़े हुए काम बनाना चाहते हैं, तब शिव जी की उपासना के लिए सबसे उचित समय होता है रात्रि का। शिवरात्रि में रात्रि जागरण का सीधा अर्थ यह है कि जब संपूर्ण जगत अचेतन होकर निद्रा में लीन हो जाता है, तब जिन्होंने उपवास द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, जागकर अपने कार्यों की पूर्ति हेतु साधना करते हैं और अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसीलिए ये दिन बहुत खास माना जाता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है और शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी भी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है और गन्ने का रस चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि मेरे बताए हुए उपायों से आप लाभान्वित होंगे। नमस्कार।